बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, साईं बाबा हमेशा चाहते थे कि इस धरती पर लोक कल्याण का कार्य हो। भोजन के अभाव में कोई भूखा न सोए, निधन व्यक्ति वस्त्रहीन न रहे, असमर्थ व्यक्ति की आंखों में अभाव के आंसू न रहें। अपने इस उद्देश्य को साईं बाबा ने पूरा करने के लिए प्रतिदिन हुंडी में भोजन पकाते रहते थे और भूखों को खाना खिलाते रहते थे। ज़रूरतमंद लोगों को वे 1, 2, 4 रुपए वैसे ही दिए दिया करते थे। साईं बाबा के पास दक्षिणा में जो राशि आती थी उसका ज़्यादातर उपयोग उन्होंने लोक कल्याण के कार्यों में किया। वे दीनहीन, लाचार, दुखी, रोगी और असमर्थ की सेवा में लगे रहते थे। अभावग्रस्त का कल्याण करना उनका उद्देश्य रहा। जाति, धर्म, पंथ, वर्ण आदि संकुचित दायरों से ऊपर उठकर साईं ने मानवता का कल्याण किया। जन जन के लोक कल्याण के लिए साईं ने दक्षिणा की राशि दिल खोलकर लोगों में बांटी। भिक्षा मांगना, उदी लगाना, हुंडी में भोजन पकाना आदि कार्यों की तरह ही दक्षिणा का कार्य देखने में भले ही सामान्य हो, लेकिन साईं ने दक्षिणा के सदुपयोग से दक्षिणा के कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया। साईं जैसे संत फकीर के हाथों में पहुंचकर दक्षिणा की राशि धन्य हो गई। साथ ही साईं द्वारा उस राशि के लोक कल्याणकारी सदुपयोग से समाज के अभावग्रस्त लोगों को भी राहत मिली। साईं ने अपने जीवन काल में दक्षिणा की जो परंपरा कायम की, वह उनके निराकार होने के बाद भी आज उसी रूप में चल रही है। भक्तगण प्रतिदिन स्वेच्छा से दान पात्रों में अर्थ राशि जो भेंट करते हैं, वह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। साईं एक अद्भुत फ़कीर थे। उन्होंने ना गुरुकुल बनाया, ना शिष्य बनाए, ना शिक्षार्थियों को विद्या सिखाई, ना किसी को ज्ञान व शास्त्र का पाठ पढ़ाया। शिरडी में लगभग 2 दशक तक रहकर लोक कल्याण करने के बाद उन्होंने दर्शनार्थी भक्तों से दक्षिणा लेना प्रारंभ किया। दक्षिणा ग्रहण करने के पीछे साईं का एक महान उद्देश्य छिपा था। वे उसी राशि से अभावग्रस्त लोगों को अभाव मिटाना चाहते थे। साईं की दक्षिणा के साथ लोक कल्याण के लिए कई पहलू जुड़े हुए थे। पहला यह है कि समाज द्वारा श्रद्धा से अर्पित की गई राशि से दीनहीन लोगों की सहायता हो सके, ताकि उन्हें दर दर जाकर हाथ पसारना ना पड़े, उनका अभाव दूर हो और वे स्वाभिमान के साथ जी सकें। दूसरा यह है कि समाज के जो समृद्ध परिवार हैं उनमें त्याग, दया, दान व विसर्जन की भावना विकसित हो। वे अपने त्याग से संतों का परोपकार बहुत उद्देश्य पूरा करने में सहयोगी बने। विसर्जन के सत्कर्म से उनके मनोविकार दूर हों और उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो। समाज के लिए ये दोनों ही उद्देश्य आवश्यक हैं। साईं की दक्षिणा इन दोनों उद्देश्यों का निर्वाह करती है। शिरडी में अवतरण के कई वर्षों बाद तक बाबा दक्षिणा नहीं मांगते थे। वे कौड़ी या शदाम देना चाहता अगर कोई, तो वे इनकार कर देते थे। साईं केवल जली हुई दिया सलाइयों के टुकड़े इकट्ठा कर अपनी कफनी की जेब में भर लेते थे। उनके पास कोई भक्त या अजनबी आता तो वे किसी से कोई वस्तु, पैसा, दक्षिणा इत्यादि की मांग भी नहीं करते थे। अपने शुरू के दिनों में साईं रोगियों का उपचार करते थे। उनके उपचार के तरीके हालांकि बड़े अजीबोगरीब होते थे, परंतु उनके हाथों से रोगी ठीक भी हो जाते थे। साईं प्रारंभ में एक वैद्य फ़कीर के नाम से मशहूर हो गए। साईं रोगियों के इलाज के बदले कोई राशि नहीं लेते थे। उनका इलाज निःशुल्क था और रोगी ठीक होने के बाद अगर उन्हें खुशी से कुछ राशि देना चाहते थे तो वे उसे भी मना कर दिया करते थे। साईं ने इस उपचार कार्य के बदले किसी से कुछ नहीं लिया। कभी कभी कोई भक्त उनके सामने तांबे का 1 आध पैसा रख देता तो वे काफ़ी सोच समझ कर रख लेते थे और उसी से तंबाकू या तेल खरीद लेते थे। तंबाकू चिलम पीने के काम आती और तेल दीपक जलाने के काम आता, परंतु यह राशि दक्षिणा के रूप में नहीं होती थी। किसी भक्त
का दिया हुआ एक आध पैसा वे स्वेच्छा से अपने उसी दिन के उपयोग के लिए ले लेते थे। अगर कोई उनके सामने 2 पैसे या ज़्यादा पैसे रख देता था तो वे उसे वापस कर देते थे। बहुत समय तक साईं का ऐसा ही क्रम चला। पैसों के सन्मुख झुक जाना साईं की फितरत नहीं थी और ना ही पैसों को देखकर उनके मन में कोई लोभ आता था। कुछ समय बाद भक्तों ने सोचा कि संत के दर्शन करने के लिए खाली हाथ जाना ठीक नहीं है, कुछ तो उन्हें अर्पित करना ही चाहिए। इसके लिए लोग जब भी बाबा के पास आने लगे तो यथा योग्य दक्षिणा ले जाने लगे। साईं बाबा की कीर्ति जब दूर दूर तक फैल गई और हज़ारों लाखों की संख्या में लोग शिरडी आने लगे तो बाबा का पूजन भी करने लगे। पूजन करने वाले जानते थे कि भगवत पूजन में कुछ मुद्रा, पुष्प, फल, रजत इत्यादि रखे जाने चाहिए, जिनके बिना पूजन अपूर्ण माना जाता है। पाद पूजन करने वाले भेंट या उपहार चढ़ाते हैं। गुरु पूजा में भेंट चढ़ाई जाती है। 2 दक्षिणा अर्पित करते हैं, उन्हें धन धान्य की वृद्धि होती है और अंत में वे उच्च स्थान के अधिकारी बनते हैं। विधि विधान पूर्वक जो पूजा करते हैं वहाँ अन्य उपादानों के अलावा दक्षिणा अनिवार्य है। इस प्रकार धीरे धीरे सतगुरु साईं को दक्षिणा अर्पित करने का क्रम चालू हो गया। साईं ने फिर इनकार नहीं किया, उन्होंने भक्तों की भावना को मान दिया। साईं के पास हिंदू, मुसलमान, पारसी कोई भी आता, उससे वे दक्षिणा मांग लेते। साईं अपनी इच्छा से 1, 2, 5, 10 रुपया दक्षिणा मांगते। वे कभी कभी तो 1000 लाख भी मांगते। सिद्दीकी फाल्के से साईं ने 40,000 रुपये मांगे थे। वह देने के लिए राजी भी था, परंतु साईं ने उससे 1 पैसा भी नहीं लिया। साईं को जब कोई चंदन का लेप करता या फिर कोई अक्षत द्वारा अलंकृत करता तो वे उसी क्षण दक्षिणा की मांग कर लेते थे। कभी कभी आराधना के आरंभ में, कभी कभी महिमा गान के पूर्व भी वे दक्षिणा की मांग कर लेते थे। साईं एक अद्भुत तरीके के फ़कीर हैं जिनका उद्देश्य हर तरह से लोक कल्याण हो, वहीं विधि विधान का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। कभी कभी भक्त के प्रथम दर्शन करने पर साईं उससे दक्षिणा ले लेते, पुनः दर्शन करने पर भी दक्षिणा मांग कर ले लेते और वापस लौटाने के बाद वे फिर कहते और दक्षिणा लाओ। एक बार दक्षिणा देने पर वे कहते और लाओ। अगर उन्हें कहा जाता कि धनराशि समाप्त हो गई तो वह कहते जाओ उधार मांग कर लाओ। जब कहीं से भी पैसा उधार नहीं मिलता तब वे उससे मांगना बंद कर देते थे। फिर वे कहते बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा धन दूंगा, शांत होकर मेरे पास बैठ जाओ और चिंता करना छोड़ दो। कभी कभी वह कहते थे मुझे तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर अधिक प्यार करे। ऐसा व्यक्ति जो भी दक्षिणा मुझे देता है उसे मैं उसका 100 गुना अधिक वापस करता हूँ, चाहे कोई लखपति या धनाढ्य व्यक्ति ही क्यों ना हो। कभी कभी साईं उसे किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ दक्षिणा मांग कर लाने के लिए भेज देते थे। इसके पीछे कई कारण हो सकते थे। व्यक्ति में विनम्रता का विकास करना और व्यक्ति की अहंकार भावना को ख़त्म करना। साईं बहुत ही विनम्र थे, अकिंचन थे। एक फ़कीर ऐसे थे जिन्हें आलीशान महल, मकान या आश्रम बनाने की उनकी कभी इच्छा नहीं रही। घर परिवार में बीवी बच्चे नहीं थे, भिक्षा मांगकर भोजन करते थे, फिर भी वे दक्षिणा क्यों मांगते थे। साईं के सामने अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, फिर भी उन्हें ऐसी क्या मजबूरी थी कि वे दक्षिणा मांगते थे। जिसने सांसारिक सुखों को ठुकरा दिया था उसे दक्षिणा की क्या अपेक्षा हो सकती थी। वैराग्य और संन्यास की दीक्षा स्वीकार करने के बाद एक निरपेक्ष आत्मा को दक्षिणा की धनराशि की क्या आवश्यकता है, जिसके लिए हीरा और चमकीला पत्थर एक समान था, जिसके लिए ताम्र मुद्रा एवं स्वर्ण मुद्रा में फ़र्क करना कठिन था। वह भला दक्षिणा की धनराशि के लिए हाथ क्यों फैलाता था। साईं के लिए दक्षिणा की अर्थराशि का कोई विशेष प्रयोजन भी नहीं था। प्रतिदिन जितनी दक्षिणा आती उसका सार्थक उपयोग करते थे। जितने भी पैसे आते
तो उनके लिए ये सब हाथ का मैल थे। पैसे 2 पैसे के सिक्कों की तो वे बरसात कर देते थे। साईं अर्थ राशि को सबसे अधिक दान में काम में लेते थे। वे किसी को 10, किसी को 20 तो किसी को 50 रुपयों की सहायता कर देते थे। साईं किसी स्वार्थ के लिए वशीभूत होकर दक्षिणा की राशि का उपयोग नहीं करते थे। 2-4 दिनों या हफ्ते बाद कोई पर्व या त्यौहार उत्सव आने वाला होता था, उसके लिए वे राशि को बचा कर नहीं रखते थे। गरीबों, अपाहिजों एवं ज़रूरतमंद लोगों को साईं प्रसन्नतापूर्वक दक्षिणा की राशि दान कर देते। साईं प्रतिदिन अमनी को 2 रुपये, जमली को 6 रुपये और दादा खेलकर को 5 रुपये इत्यादि देते थे। साईं तात्या को 10 या 15 रुपये, फ़कीर बाबा को 15-20 रुपये से 50 रुपये तक दे दिया करते थे। साईं गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को इसलिए राशि देते थे ताकि उनकी हालत दयनीय ना रहे, ये किसी के लिए मोहताज ना रहें। फ़कीर बाबा को इसलिए राशि देते थे क्योंकि वह साईं से उम्र में बड़े थे और साईं सम्मान सहित उन्हें रुपए देते थे। साईं प्राय नेक कार्यों में दक्षिणा की राशि खर्च करते थे। साईं धर्म स्थानों के जीर्णोद्धार, मंदिर निर्माण एवं धर्मार्थ कार्यों में भी राशि खर्च किया करते थे। साईं ने शिरडी के प्राय सभी मंदिरों और मूर्तियों का जीर्णोद्धार करवाया। शिरडी में तात्या पाटिल द्वारा शनि, गणपति, शंकर पार्वती और मारुति मंदिर का साईं ने जीर्णोद्धार करवाया। दक्षिणा के रूप में साईं जो धनराशि लेते थे उसका कुछ भाग वे धर्मार्थ के कार्यों में खर्च करते थे। दान, धर्मार्थ और सहायतार्थ दक्षिणा की राशि खर्च करने के बाद थोड़ी राशि शेष रह जाती थी। उससे धूनी की लकड़ियाँ खरीदकर साईं धूनी माँ के वहाँ पर उनका ढेर इकट्ठा कर लेते थे। प्रिय भक्तों, साईं बाबा की दक्षिणा लेने की महिमा का बखान हम अगले वीडियो में करेंगे। साईं साईं करते रहें, बाबा का नाम लेते रहें। वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, हमेशा कृपा करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः।